हम पिछले कुछ दिनों से क्रिया योग के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम क्रिया योग कर रहे हैं, क्रिया योग के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमें समझ में आ गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता, समय लगेगा। और अभी तो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में हैं कि क्रिया योग, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं और उसमें कैसे अभ्यास किया जाता है। यानी कि इज लाइक ए फेमिलराइजेशन। आप कोई एक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वो कैसे है, कैसे पकड़ते हैं, कैसे बजाते हैं, कैसे उसमें म्यूजिक निकलता है। तभी अभी हम वो प्रिलिमिनरी स्टेज में हैं। अभी मैं जैसे रिचार्जिंग स्टेप्स एक्सप्लेन करता हूँ, तो वो एक एक स्टेप का बेसिकली मैकेनिकल पार्ट अभी इसके ऊपर अभी हम कर रहे हैं कि हाथ कैसे रखेंगे, पैर कैसे रखेंगे, कैसे खड़े होंगे, मुड़ेंगे, बैठेंगे कैसे। और अभी इसमें भी समझने में समय लगता है। और आप मान के चलें कि ये क्रिया योग जो है, ये सभी विज्ञानों का विज्ञान है। तो अगर कोई भी विज्ञान, हम बुद्धिस्ट, मिस्टी, मैथ, कुछ भी चीजें हम कहें कि समझने में कितने समय लगता है, आपको मालूम है कितने वर्षों लग जाते हैं किसी विज्ञान को समझने में। और ये विज्ञान जो सभी विज्ञानों का विज्ञान है, तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगी। और जल्दबाजी में हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। हम जो भी सीख रहे हैं, कभी ये मत समझिएगा कि समझ में आ गया। और समझने की कोशिश भी नहीं की जाती इसके अंदर, सिर्फ सुना जाता है। सुनने में फोकस होता है, सुने और अभ्यास करें, बस। और जो अनुभव होता है, वो अनुभव अपने आप होगा। अनुभव के पीछे जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि ये अनुभव होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अभी वो समय नहीं है, इट्स टू अर्ली। अभी सिर्फ सुने। और सुनने की बात, तो एक वाक्य है किसी महागुरु का कि उसका शिष्य पूछता है, कभी हम क्लास में आ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, दूसरा शिष्य है, उनको वो आगे बढ़ गया है, दोनों में फर्क क्या है। तो उनका यही कहना था कि मैं तो दोनों को एक बराबर ही समझा रहा हूँ। फर्क ये है कि उसने कितना सुना। हम सुनने के साथ अपनी समझ भी लगा देते हैं, हम वो ही नहीं सुन रहे होते जो कहा जा रहा है। हम कंडीशनड होते हैं कुछ चीजों को अपने हिसाब से सुनने में, और सुनने के साथ समझने में समझना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये कहा गया है, इसका मतलब ये है जो हमने पहले से समझा होता है जरूरी नहीं है। इसलिए एक ये भी एक कला है प्योर लिसनिंग। हम समझने के साथ अभी कोशिश नहीं करें। हमारा क्रिया योग विज्ञान, हम कोई थीसिस के लिए, पीएचडी के लिए हम नहीं सीख रहे। हमें क्रिया विधियां सीखनी है, लेकिन हम फाइनली अनुभव के लिए सीख रहे हैं। अनुभूति चाहिए। तो अनुभूति में दिमाग में जरा आप लगाएंगे, उलझ जाएंगे। और हम समझते कैसे हैं, ये भी थोड़ा सा समझ लें। हमारे पास क्या फैकल्टीज है। हमारे पास मुख्यतः, हम सोचते हैं कि मन से समझते हैं, बुद्धि है। लेकिन ये भी हमें मालूम है कि मन तो अंधा होता है। और एक अंधा जो है, वो हमें क्या समझाएगा। और जो मन है, वो इंद्रियों के सहारे चलता है। वो इंद्रियों के अपने अपने लिमिटेशन है। आंख, नाक, कान, जो देखना, सुनना, परखना, जिससे हम परसीव करते हैं, सबकी लिमिटेशन है। एक सर्टन लेवल से ज्यादा वो पावर नहीं है।
इंद्रियां अभी इवॉल्व नहीं है, अनइवॉल्व है। अब उसका आ जाता है बुद्धि। अगर मन से हम जो समझेंगे तो ट्रुथ नहीं होगा, लिमिटेड होगा। उसके बाद आता है बुद्धि। बुद्धि है विश्लेषण करती है, ओके। और वो विश्लेषण क्या करती है, जो पहले हमने सीखा होता है। हाँ, ये हमने कुछ चीज खाया था तो ये मीठा लगा था, ये कैसा मीठा था, अभी फिर हम खाया। अपने पुराने परसेप्शन के हिसाब से बुद्धि उसको उस हिसाब से बताती है, ओके ये ऐसा है। तो बुद्धि भी अभी आपको ट्रुथ की तरफ नहीं ले जा सकती। तीसरा फैकल्टी आता है इंट्यूशन, जिसको विवेक कहते हैं। और विवेक अक्सर, ज्यादातर, जिसको डॉर्मेंट कंडीशन कहते हैं, सोया होता है। विवेक जो गट फीलिंग भी हम कहते हैं, कि गट फीलिंग पूरी तरह से इंट्यूशन नहीं है, अनडेवलप्ड इंट्यूशन। इंट्यूशन को डेवलप करना होता है। तो आपका क्रिया योग क्या करता है? क्रिया योग आपके इंट्यूशन को डेवलप करने का अभ्यास है। इंट्यूशन कैसे बढ़ाया जाए, इसका कोई क्रिया विधि, कोई और ज्ञान, विज्ञान और कहीं पे समाज में किसी एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। और विवेक हमें चाहिए कि आपका इंट्यूशन इज मोर क्लोज टू सोल। और सोल से जो आपको इंफॉर्मेशन आएगी, जो ज्ञान आएगा, वो ज्यादा ट्रुथ के तरफ होगा। और ज्ञान अंदर से आता है। हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये ज्ञान है। मैंने जो कहा आपने सुना, अभी आपका ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो अनुभव से हो। अनुभव हमें इंट्यूशन से मिले, वो हमें चाहिए। तो क्रिया योग अभ्यास क्या क्या करता है, हम हम हर बार उसका एक नया डायमेंशन बताते हैं। और अभी हम बैठ के कुछ देर अभ्यास करते हैं, और फिर इसके बाद हम स्टैंडिंग रिचार्जिंग के बाद की स्टेप्स भी हम समझेंगे। बैठ के जब अभ्यास कर रहे हैं तो एक दो चीजें जो हम आज का हमारा फोकस एरिया रहेगा, कि हमारी जो आईज हैं, इनर गेज है, वो स्टडी रहे। आप स्वयं चेक करें, आप पाएंगे कि हमारी आईज हैं मूव करती रहती हैं, चाहे आंख बंद है, लेकिन उसकी मूवमेंट। अभी मैं आपको कहूंगा कि जब सिर इधर करिए, तो सिर इधर करने को बोला है, आंखों को मूव करने को नहीं बोल रहा है। आंखें यही रहेंगी इसी जगह पे, सिर मूव हो रहा है तो आंखें अभी भी यहाँ पे है, आंखें इधर नहीं हो जाएगी। अगर मैंने कहा कि ऐसे इधर करिए तो आंखें यही रहेंगी, इनर गेज यही रहेगी। लेकिन आप चेक करेंगे आंखें भी ऊपर हो जाती है, इधर हो जाती है। तो आंखें इधर ऊपर नीचे, तुम्हारी आईज की पोजीशन स्टेडी नहीं है। इसको साधना पड़ता है। इसको हम अलग से भी, सेपरेटली भी, थोड़ा सा आंख खोल के हम किसी चीज के सामने बैठ जाए और सिर्फ आंखों को स्टेडी, बिल्कुल स्टेडी पोजीशन में, हल्का सा ऊपर, जैसे हमने बताया हुआ था कि सुपर कॉन्शियस स्टेज है, आईज की पोजीशन थोड़ी सी अपवर्ड, जैसे मैं सामने देख रहा हूँ, बहुत ऐसे ऊपर नहीं, नीचे नहीं। ये सामने कॉन्शियस स्टेज है, ये सुपर कॉन्शियस स्टेज यहाँ पे सामने, और इसके सामने ऐसे देखते हुए। तो ये अभ्यास आज का हमारा फोकस एरिया ये रहेगा कि हम बाकी सब कुछ भूल जाए। जो कहा जा रहा है नहीं सुना जा रहा, हम कोई भी स्टेप याद नहीं आ रहा, कुछ भूल जाए, लेकिन ये चीज हम नहीं भूलेंगे। तो आज का मुख्य अभ्यास ये रहेगा कि आईज की पोजीशन हम स्टेडी रखें, सामने भ्रूमध्य की तरफ। हम कुछ देर बैठ के अभ्यास करते हैं। आंखें हम बंद कर लें।
जीभा पीछे, हाथ गोद में, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेली ऊपर की तरफ, सिरोरीड सीधा, इनर गेज भ्रूमध्य पे केंद्रित। और अगर शुरू शुरू में आंखों पे स्ट्रेन आता है तो हम आंख हल्का सा खोल सकते हैं। हम वैसे भी हल्का सा आंख खोल सकते हैं अगर मन बांटता है। कई बार हम कहते हैं कि आंख बंद किया लेकिन मन बाज रहा है, कहीं और जा रहा है। तो अगर हम हल्का सा आंख खोल के रखें, उतना कि कोई बाहर आर्टिकल, कोई कोई आकृति नहीं दिखाई दे, सिर्फ मन मन प्रकाश, तो मन का बाढ़ना भी कम हो जाएगा। माथे के सामने जो भी दिख रहा है देखते जाएं। और आप जब अकेले में अभ्यास करना चाहें जब, तो आप कोशिश करें लाइट बंद कर दें, अंधेरा। कारण हम यहाँ पे माथे के सामने प्रकाश देखने का कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश जो अंदर से आता है। बाहरी प्रकाश अगर बहुत ज्यादा पहले से है तो अंदर का प्रकाश हमें नहीं दिखेगा, हमारी एकाग्रता नहीं बनेगी। आप डार्क रूम, कमरे में बैठें, रोशनी नहीं हो, और यहाँ पे भ्रूमध्य पे उसके सामने ओपन स्पेस में ध्यान करें और आंखों को वहां पे गाड़ लें, वहां से हिलेंगी नहीं। और उसमें देखते जाएं, देखते जाएं। गो डीप इनसाइड। बहुत पेशेंस चाहिए। विश्वास रखें, हम बहुत बड़ी, बहुत गहरी, गोपनीय और सेक्रेड क्रिया विधि सीख रहे हैं। जैसा भाव वैसा ही रिजल्ट होगा। इसमें विश्वास करने में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई खतरा नहीं है। हम करके तो देखें, देखते जाएं, देखते जाएं। हमें एकाग्रता बढ़ानी है माथे के सामने के दृश्य में। समय लगेगा यहाँ पे प्रकाश का जो स्थिति है, अंधकार प्रकाश या मिला जुला, उसकी स्थिति बदलती जाएगी। हम अगर मन में ये आ गया कि नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, तो हम यात्रा हमारी रुक गई। हम धैर्य रखें, बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है। तो बहुत सूक्ष्म चीज को देखने के लिए, समझने के लिए एकाग्रता की ज्यादा आवश्यकता है। हमारी एकाग्रता अभी कम है, आंखें नीचे नहीं आएंगी। आंखों की स्वाभाविक जो एक नेचुरल पोजीशन होगी, वो अपने आप प्रकट होगी। इसको बहुत समझाया नहीं जा सकता। आप सिर्फ कोशिश करें, आपको खुद ही पता चलेगा कि कैसे आंखें माथे के सामने के दृश्य में केंद्रित है और क्या दिख रहा है, इस पे भी ध्यान। प्रकाश में स्थित
प्रकाश को देखने की कल्पना भी कर सकते हैं, जो ध्यान की गहराई में आगे चल के काफी आगे एडवांस स्टेज में पूरा शरीर आपको प्रकाश में दिखेगा। तो जो चीज बाद में होती है उसकी हम कल्पना भी कर सकते हैं, उसको होने में हेल्प मिलती है। सिर को इमेजिन करें कि सिर एक बॉल की तरह है, बैलून की तरह मान लें, जिसमें प्रकाश भरा हुआ है। कल्पना करें। सिर को और कोई कंसेप्ट नहीं, हड्डी ब्रेन ऐसा कुछ नहीं, एक बॉल मान लीजिए, उसके अंदर प्रकाश भरा हुआ। समय कम की वजह से और हम अभी शुरुआत में हैं, मन अभी कंडीशन नहीं है बहुत ज्यादा समय बैठने का, कुछ नई चीज सीखने का, जो ट्रुथ की तरफ है। मन इतनी जल्दी साथ नहीं देता, हम बहुत ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं क्रियाविधि में, लेकिन हम हमारी रुचि जैसे हो जाएगी, हमें समय और देना है। देखते जाएं, आंखें नीचे नहीं आएंगी, सिर में प्रकाश भरा हुआ। सिर के साथ रीढ़ भी देखें। रीढ़ जैसे ट्यूबलाइट होती है, एक हॉलो के गुफा, इसको ब्रह्म गुफा बोलते हैं। सिर और रीढ़ कल्पना शक्ति से, कल्पना शक्ति से आप इमेजिन विजुलाइज करें कि एक गोली गुफा जिसको सिर बोलते हैं और एक लंबी गुफा वर्टिकल जिसे ट्यूबलाइट की तरह, दोनों में प्रकाश भरा हुआ। कल्पना करें। समय थोड़ा सा और देंगे हम अभ्यास में, तो ये सारे दृश्य जो हम देख रहे हैं, इनमें बहुत सूक्ष्म लेवल पे, सटल लेवल पे परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हमें एकाग्रता चाहिए। अगर मन कहीं और चला गया, एकाग्रता छूट गई, मन इधर उधर नहीं जाए, इसीलिए रिचार्जिंग किया जाता है, स्टैंडिंग रिचार्जिंग, सिटिंग रिचार्जिंग, ताकि हमारे सेंसरी और मोटरी नर्व्स में जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं वो बंद हो जाए। सिर के अंदर प्रकाश भरा हुआ, रीढ़ के अंदर प्रकाश भरा हुआ। कल्पना करें, ये प्रकाश हमारा बेसिक स्वरूप है। पूरा ब्रह्मांड प्रकाश ही से बना है। ध्यान की गहराई में सब कुछ प्रकाश ही दिखेगा। और लाइट वो नहीं है जो साइंस में कहा जाता है। साइंस, कोई भी विज्ञान आज तक साइंस लाइट के बारे में नहीं कह पाया। लाइट एक मिस्ट्री है। लाइट इस फिजिकल वर्ल्ड का फिनोमिना नहीं है, ये गहरे में है बातें। मौका लगेगा इसके ऊपर आगे हम, जैसे हमारा इंट्यूशन कुछ बढ़ चुका होगा, हमारी चेतना,
कुछ विकसित हो चुकी होगी, जो बड़ी गहरी चीजों को समझने में सक्षम हो जाएगी। इन और गहरी बातों का उजागर किया जाएगा। लाइट को हल्के में मत लें और अभ्यास को भी हल्के में मत लें। हम जो क्रियायोग विज्ञान, चाहे बेसिक प्रिलिमिनरी लेवल का ही हम सीख रहे हैं, लेकिन ये अभ्यास फिजिकल वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड, कॉजल वर्ल्ड, तीनों जगत का अभ्यास है। सेम टाइम पे तीनों जगत का अभ्यास कर रहे हैं। ये जो प्रकाश है कॉजल वर्ल्ड का, ये फिजिकल वर्ल्ड का फिनोमिना नहीं है। इम्पेशेंट भी मत हुए, कुछ नहीं दिख रहा। जो कालापन दिख रहा है, इसको एब्सेंस ऑफ लाइट मत माने, इसका भी एग्जिस्टेंस है, इसका अपना अस्तित्व है, उसे स्वीकार करें। अति उत्तम भाव से हम ईश्वर से जुड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। सिर में प्रकाश भरा हुआ, रीढ़ में प्रकाश भरा हुआ। हम हाथ पैर हिला के कुछ क्रियाएं करेंगे। उस पे हमारा कंसेप्ट ये होगा कि जैसे हम कड़ा डीला किसी अंग को करेंगे, तो हमारा ये विजुअलाइजेशन बना रहे और इसमें हम ये मानेंगे कि ये प्रकाश सिर और रीढ़ से उन अंगों में फैल रहा है। बायां हाथ ऊपर खड़ा करें, आंखें एक ही जगह पे निरंतर टिक टिकी लगा के देखती रहें। उंगलियां कड़ी, हथेली चौड़ी, पूरी बाजू कड़ी। जब हम ढीला करेंगे हाथ को, तो विजुअलाइजेशन से, अपनी कल्पना शक्ति से हम ये देखेंगे कि जो सिर और रीढ़ में प्रकाश था, ये हाथ के एक एक जगह पे फैलना शुरू हो गया। उंगलियां ढीली करें, कलाई, कोनी, कंधा, नीचे। बाईं बाजू प्रकाश से भर गई। इम्पेशेंट मत हुए। ये सब धीरे धीरे हमारी एकाग्रता जैसे बढ़ेगी, सब बदली होना शुरू हो जाएगा। दायां हाथ ऊपर, हथेली कड़ी करें, पूरी बाजू कड़ी, आंखें सामने भ्रू मध्य पे केंद्रित, वहां से हिटेंगे हटेंगी नहीं। सिर और रीढ़ प्रकाश में। हथेली जब हम ढीली करेंगे, हाथ की उंगलियां, कलाई, कोहनी, कंधा, नीचे, ये प्रकाश दाईं बाजू में बढ़ गया। दोनों हाथ ऊपर, खड़े।
कल्पना शक्ति से सेरोरीड, एक गोली गुफा और एक वर्टिकल लंबी गुफा, उसके अंदर प्रकाश भरा हुआ है। हथेली ढीली करें, कोहनी से गिराई, कंधा, हाथ नीचे, शांत, दोनों बाजुओं में प्रकाश भरा हुआ। कल्पना शक्ति यूज करें, एकाग्रता यूज करें, विल पावर, फेथ चाहिए। दाईं टांग कड़ी करें, हिप से पैर की उंगली तक ढीला। प्रकाश दाईं टांग में भर गया। बाईं टांग कड़ी करें, आंखें नीचे नहीं आएंगी। ढीला, प्रकाश भर गया पूरी टांग में, दोनों टांगे कड़ी, प्रकाश भर गया। ढीला, दोनों टांगों में प्रकाश। दाईं पीठ खड़ी करें, सिर्फ पीठ, दाईं पीठ। सीना और पेट ढीला है, सिर्फ पीठ की बात कर रहे हैं, दाईं पीठ। सिर और रीढ़ में प्रकाश भरा हुआ और प्रकाश की मात्रा बढ़ रही है। ढीली करें दाईं पीठ। रीढ़ से प्रकाश दाईं पीठ में बढ़ना शुरू हो गया। बाईं पीठ, पीठ ऊपर से नीचे तक कड़ी, बाईं पीठ कड़ी, दाईं ढीली, पेट ढीला है, सीना भी ढीला है, आंखें नीचे नहीं आएंगी, एक ही जगह पे फिक्स है। सिर और रीढ़ में प्रकाश भरा हुआ। ढीली करें, ढीली करते समय भी देखें प्रकाश बढ़ता जा रहा है। रीढ़ से प्रकाश उस तरफ चलना शुरू हो जाता है। पूरी पीठ खड़ी कर लें और इस समय इस तरह से करना है कि पेट और सीने को डिस्टर्ब नहीं करना। पेट सीना ढीला रहेगा, सिर्फ पीठ खड़ी, आंखें नीचे नहीं आएंगी। सिर और रीढ़ में प्रकाश भरा हुआ। ढीला, पूरी पीठ में प्रकाश बढ़ गया। पेट अंदर, पेट को अंदर की तरफ करना है। सीना ढीला, पीठ ढीली, सिर्फ पेट अंदर किया। हमारी आंखें भ्रूमध्य पे स्थित हैं, वहां से हिलेंगी नहीं। और क्या दिख रहा है उस पे भी हमारा ध्यान। हम देख रहे हैं और कुछ दिख रहा है, हमारी होश बनी रहे। सिर में प्रकाश बढ़ता जा रहा है। जब हम खेचरी मुद्रा लगाते हैं तो मेडुला से प्रकाश लाइफ फोर्स के रूप में सेरोरिड में और बढ़ना शुरू हो जाता है। पेट ढीला करें, प्रकाश बढ़ गया पेट के अंदर। और पेट के अंदर जितने अंग हैं
आपका स्टमक हो गया, लीवर, किडनी। आप विजुलाइज करें उन सभी अंगों में प्रकाश बढ़ गया। विजुलाइज करें स्टमक के अंदर प्रकाश बढ़ा हुआ, लीवर के अंदर प्रकाश बढ़ा हुआ, पैनक्रिया प्रकाश बढ़ा हुआ, गॉड ब्लैडर, सभी अंग प्रकाशमय हो गए। सीने को फुलाएं, पेट ढीला। श्वास में डिस्टर्ब नहीं, आंखें नीचे नहीं आएंगी। एडजस्ट करेंगे। शुरू शुरू में हम जैसे सीना को टाइट कर रहे हैं तो पेट भी साथ हो जाता है, या पीठ भी हो जाती है। हम जब अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे, एक एक अंग को पर हमारा कंट्रोल होगा। ढीला करें। रीढ़ से प्रकाश पूरे सीने में फैल गया। सीने के साथ पसलियां, उसके अंदर हमारा हार्ट, सब में प्रकाश भरा हुआ विजुलाइज करें। चेहरा, चेहरे को हल्का सा हम कड़ा करेंगे, दांत को दबा के, गले को दबा के हल्का सा चेहरा खड़ा करें। श्वास डिस्टर्ब नहीं होगी। ढीला। सिर और रीढ़ से प्रकाश पूरे चेहरे में भर गया। विजुलाइज करें। ये सामान्य अभ्यास नहीं है। हम अति भाग्यशाली हैं। जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें मौका मिला। कोई भी चीज एक्सीडेंटल, आकस्मिक नहीं होती। कुछ भी चीज पूरे ब्रह्मांड में एक्सीडेंटल नहीं है, बाई चांस कुछ नहीं होता। और उसका कारण हम ही होते हैं। आज हम अगर बैठे हैं, सुन रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, हम ही कारण हैं। हमें मौका मिला है। और आज हम जो सीखेंगे, जो करेंगे, ये हमारे कर्म होंगे, ये आगे का कारण बनेंगे। इसके ऊपर कितना आगे जाएंगे, कौन आगे जाएगा, कितना आगे जाएगा, इसके लिए हम सब तंत्र हैं। इसमें ईश्वर का कोई लॉ नहीं है। हेड एंड स्पाइन को पकड़ के रख के श्वास को साथ में जोड़ लें। एक हम ये अभ्यास करें, हमारी आंखें भ्रू मध्य से हटेंगी नहीं, वहीं पे केंद्रित है। बार बार चेक करें। और हेड एंड स्पाइन में सिर और रीढ़ के अंदर प्रकाश भरा हुआ, ये देखते रहें। और श्वास में गिनती करनी है 100 से 1 की तरफ। श्वास आ रही है, जा रही है, 100, आ रही है, जा रही है, 99,
श्वास को डिस्टर्ब नहीं करना, एक भी श्वास मिस नहीं होनी चाहिए। सब संभव है, कोशिश करें। चेक करते रहें, हमारी एकाग्रता बढ़ रही है। भ्रूमध्य पे केंद्रित, आंखें वहां से हटेंगी नहीं। जो भी दिख रहा है देखते जाएं और कल्पना शक्ति से सिरोरीढ़ में प्रकाश भरा हुआ देखते जाएं और श्वास के साथ भी मन को ले चलें। मन बहुत पावरफुल है। जहां मन को हम ले जाएंगे उसकी शक्ति बढ़ जाती है। मन को श्वास पे ले जाएंगे, श्वास का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और यही श्वास अंदर जा रही है आपके लंग्स में, फिर वहां से ब्लड में, और फिर वही ब्लड शरीर के सभी इंटरनल ऑर्गन में हर जगह पे जा रहा है। उसका एनर्जी लेवल बढ़ चुका होगा। श्वास धीमा होना शुरू हो जाती है। धीमे श्वास का मतलब हायर एनर्जी। तेज आएगी, श्वास अनुभव होना कम हो जाएगा, इतना श्वास धीमा हो जाएगा। स्वाभाविक, जबरदस्ती नहीं। होने दें। हम बहुत बड़ा विज्ञान सीख रहे हैं जिसका वर्णन पतंजलि ने किया है, गीता में लॉर्ड कृष्णा ने किया है, और किसी न किसी रूप में जितने भी सेंट्स हुए हैं सबने यही अभ्यास किया है।
हम बहुत भाग्यशाली हैं, आज हमें सीखने का मौका मिल रहा है। इस मौके को मत जाने दें, समय दें इसमें सिद्ध करने में। जो कहा जा रहा है, जो ये विज्ञान प्रॉमिस करता है, कितना डिलीवर कर रहा है। पेशेंस रखें, खुद महसूस करेंगे। जीवा पीछे, गुरु मध्य पे देखते रहे। हेड एंड स्पाइन प्रकाश से भरा हुआ, पूरा शरीर प्रकाश से भर गया। श्वास देखते रहे, कल्पना करें पूरा शरीर प्रकाश से भर गया। और यह प्रकाश बाहर फैल रहा है, पूरे कमरे में जहां बैठे हुए हैं प्रकाश से भर गया। कल्पना शक्ति से हम कुछ भी हम कर सकते हैं, और वही कल्पना से हम मैनिफेस्ट भी होगी वो चीजें। पूरा कमरा प्रकाश से भर गया, और यह प्रकाश फैलता जा रहा है पूरा घर प्रकाश में। पूरा मोहल्ला, पूरा सिटी फैलता जाए, पूरा राष्ट्र। कोई बाउंड्रीज नहीं, सभी में एक ही तरह का प्रकाश। सब चीजें प्रकाश में है। पूरा देश, पूरी धरती, पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश ही प्रकाश। पूरे ब्रह्मांड में आप देख रहे हैं प्रकाश भरा हुआ। वापस सिरोरीज में आ जाए। सिर में गोली गुफा, स्पाइन वर्टिकल ट्यूबलाइट की तरह लंबी गुफा प्रकाश से भरी हुई। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इस अभ्यास में। ध्यान की गहराई में जब हम होंगे यही सब अनुभव होगा। हम उसे पहले भी कोशिश कर सकते हैं, तो जो बाद में अनुभव होगा वो जल्दी अनुभव होगा। वहां से देखते जाए। आज हम एक स्पेशल अभ्यास कर रहे हैं।
क्रिया योग मेडिटेशन के बहुत डायमेंशन है, कोई एक फिक्स्ड क्रिया विधि स्टेप्स नहीं है। जैसे जैसे हमारी चेतना का विकास होगा, हम ये सब गहरी चीजें समझ पाएंगे, आकर्षित कर पाएंगे, मैग्नेट की तरह होंगे हम। अपने आप वो चीजें हमारे सामने रिवील होंगी और हम समझ भी पाएंगे। अब हम प्राण बंद करेंगे और प्रकाश की कल्पना करते रहेंगे। श्वास दर्शन चालू रहेगा और इनर साउंड जितनी देर हम सुन सकते हैं, हाथों को सपोर्ट कर सकते हैं टांगों पे, जैसे पहले बताया गया है। दैट इज राइट। हाथ नीचे ले, हम आगे को झुक के नमन करें, एक दूसरे को नमन करें, अपने माता पिता को नमन करें, अपने गुरुदेव, ईश देवता जिसको भी आप मानते हैं, नमन करें, प्रार्थना करें ईश्वर से ये विज्ञान जो हम सीख रहे हैं इससे हमारी बढ़ती बढ़े और ये उजागर भी हो ज्ञान हमारे अंदर से। सीधे हो, हाथ ऊपर करके सबके कल्याण की कामना करें, विजुलाइज करें
आपके हेड एंड स्पाइन में जो प्रकाश था, ये हाथों से तरंगों के रूप में चारों तरफ फैल रहा है, सबको शांति दे रहा है। कल्पना करें, हाथ नीचे, पूरे शरीर को टच करें। आंखें खोलें। आज हमने, जैसे हमने पहले बात किया कि बहुत डायमेंशन है, हर डायमेंशन की गहराई है। तो कभी साउंड के ऊपर अभ्यास कर सकते हैं, कभी लाइट के ऊपर कर सकते हैं, कभी श्वास के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेप्स हैं, जो 45 मिनट के आसपास लगते हैं स्टैंडिंग, रिचार्जिंग, सिटिंग, वो रेगुलर होना चाहिए। क्योंकि हम आप लोग पहले कुछ कर चुके होते हैं। रिचार्जिंग मैं उसको नहीं कहूँगा, व्यायाम कहें, कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ बॉडी चार्ज हो चुकी होती है, तो इसलिए कर सकते हैं। अगर वो नहीं किया होता, अगर आपने, तो ये जो हायर क्रिया है, इट इज जस्ट लाइक सीधा पहला गियर नहीं लगाया, चौथा गियर ही आप सोचें कि लगाएंगे गाड़ी को, गाड़ी नहीं चलेगी। तो सभी स्टेप बाय स्टेप ही चला जाता है। तो ये मार्ग जो है स्टेप बाय स्टेप का है। तो मैंने आज कोशिश किया सीधा आपको हायर स्टेप के ऊपर ले जाने के लिए, मानते हुए कि आप पहले चार्ज हो चुके थे। अदरवाइज आप सीधा इसके ऊपर जाएंगे, मन नहीं टिकेगा। आप सीधा श्वास पे भी जाएंगे तो मन नहीं टिकेगा। क्योंकि जैसे डिस्ट्रैक्शंस, मैंने बोला कि डिस्ट्रैक्शन जब तक नहीं खत्म होगी, तो मन ना श्वास पे टिकेगा, ना आवाज पे, ना लाइट पे, कहीं नहीं टिकेगा। क्योंकि वो हायर फॉर्म है, लोअर फॉर्म के थ्रू ही हमें जाना होगा। कोई क्वेश्चन हो किसी का, कोई क्लैरिफिकेशन, तो मैं आंसर कर सकता हूँ।